सोचिए जरा, अपने आसपास की हर चीज को देखिए। सुबह के नाश्ते से लेकर हाथ में जो फोन है वो, और हाँ, हम और आप भी। ये सब किससे बना है? जवाब एक ही चीज में छिपा है, कार्बन। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि मामूली सा दिखने वाला तत्व इतना कमाल का क्यों है। लेकिन एक बात है जो शायद हैरान कर देगी। पता है, पूरी धरती की ऊपरी परत में कार्बन कितना है? सिर्फ 0.02%। है ना कमाल की बात? इतना कम, इतना कम। और फिर भी हमारी दुनिया की लगभग हर चीज की नींव यही है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है भाई? इसका राज इसके एटम्स यानी परमाणुओं में छुपा है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं, कार्बन के बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर। वहां हमें एक उलझन देखने को मिलेगी, एक बॉन्डिंग की उलझन, जो कार्बन को वो बनाती है जो वो है। तो बात कुछ ऐसी है, कार्बन के सबसे बाहरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हर एटम की तरह इसका भी एक ही मकसद है, स्टेबिलिटी पाना, मतलब अपने बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, जैसे नोबल गैस के होते हैं। पर यही तो असली पेंच है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले तो इसका न्यूक्लियस, जो कि काफी छोटा है, इतने सारे नए इलेक्ट्रॉनों को संभाल ही नहीं पाएगा। और अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि वो भी मुमकिन नहीं है। तो कार्बन तो बीच में फंस गया, ना ले सकता है ना दे सकता है। तो अब कार्बन इस मुश्किल से कैसे निकलता है? भाई, वो एक ऐसा रास्ता निकालता है जो जितना सिंपल है उतना ही शानदार भी। और बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। लेने देने के झंझट में पड़ने के बजाय कार्बन कहता है, चलो शेयर करते हैं। इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, जहां एटम्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। मीथेन के इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखिए। यहां पर एकदम साफ दिखता है कि कैसे कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है। इससे कार्बन का भी काम हो गया और हाइड्रोजन का भी, मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। इलेक्ट्रॉन शेयर करने का ये सिंपल सा काम कार्बन को असल में 2 सुपर पावर्स देता है, और इन्हीं सुपर पावर्स की वजह से इसे एलिमेंट ऑफ लाइफ यानी जीवन का तत्व कहा जाता है। पहली सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। इसका सीधा सा मतलब है एक साथ 4 अलग-अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की ताकत। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा खास है, वो है कैटिनेशन। ये क्या है? ये है कार्बन की खुद दूसरे कार्बन एटम से जुड़कर लंबी लंबी मजबूत चेन बनाने की कमाल की काबिलियत। सच में कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकता। तो इन 2 सुपर पावर्स के साथ कार्बन क्या क्या कर सकता है? अरे, ये तो मॉलिक्यूल्स का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना सकता है। देखते हैं कैसे। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हीरा और ग्रेफाइट। हैं तो दोनों ही 100% कार्बन, लेकिन इनके एटम्स के जुड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए, हीरे में हर कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से जुड़कर एक बहुत ही मजबूत 3D स्ट्रक्चर बनाता है। वहीं ग्रेफाइट में ये एटम्स लेयर्स यानी परतों में जमे होते हैं। और इसी बनावट के फर्क का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर, सबसे हार्ड सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट वो एकदम नरम और फिसलन वाला होता है। सोचिए, एक ही एलिमेंट, बस बॉन्डिंग अलग और प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क। कार्बन की ये वैरायटी यहीं खत्म नहीं होती। जब कार्बन एटम्स आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये आमतौर पर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन जब उनके बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो बन जाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और ये कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और तो और, कार्बन एक और कमाल की चीज दिखाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसका मतलब बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट अलग अलग होगी। अब जरा ब्यूटेन के इन 2 स्ट्रक्चर्स को देखिए। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, C4H10, लेकिन इनकी बनावट में फर्क है। एक सीधी चेन वाला है और दूसरे में एक ब्रांच निकली हुई है। और पता है, ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। सीधी चेन और ब्रांच वाली चेन के अलावा कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर रिंग्स भी बना सकते हैं, जैसे कि बेंजीन के इस मॉलिक्यूल में। ये कार्बन की फ्लेक्सिबिलिटी का एक और जबरदस्त उदाहरण है कि वो कितने अनगिनत शेप्स ले सकता है। तो देखिए, एक एटम की एक सिंपल सी प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन शेयर करना
और उससे बन गया ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड। ये हमारी दुनिया को बनाने वाले बेसिक रूल्स के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि सबसे आसान नियमों से ही सबसे अविश्वसनीय चीजें बनती हैं। तो बस ये थी कार्बन की कहानी, वो एलिमेंट जिसने सब कुछ मुमकिन बनाया।